नमस्कार। आज का वीडियो हमने खास तौर के लिए उन लोगों के लिए बनाया है जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं। इसके लिए एक वजह है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी मदर जो कि 66 ईयर्स की हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से वो नियमित रूप से एकेएम के वीडियोस के थ्रू योग अभ्यास कर रही हैं और उसके चलते उन्होंने अपने शरीर में कुछ अच्छे बदलाव महसूस किए हैं। जैसे कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गई है, उनकी टांगों में दर्द होता था वेरिकोस वीन्स की वजह से, वो कम हो गया है और ओवरऑल उनको अपनी बॉडी में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अगर मेरी मदर की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है नियमित रूप से योग अभ्यास करने से, तो आपकी मदर या फादर की क्यों नहीं। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो कर लें, ताकि आप अपनी रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आगे फॉलो कर सकें। हम शुरुआत करेंगे आज के योग अभ्यास की सूक्ष्म व्यायाम से, यानी कि लूजनिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है योग अभ्यास से पहले। इसके द्वारा हमारी बॉडी में गर्मी आती है, ब्लड की मूवमेंट शरीर के हर हिस्से में पास होती है और इससे हमें चोट लगने के आसार भी बहुत कम होते हैं। तो शुरू करते हैं। अपने मैट पर हम लोग सबसे पहले ऐसे बैठे हुए पोजीशन में आएंगे। सबसे पहले टो यानी कि पैर की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, अपनी सांस को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए। टो स्ट्रेच के बाद हम करेंगे एंकल स्ट्रेच। सांस अंदर, स्ट्रेच, सांस बाहर, वापस रिलैक्स। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब हम अपने एंकल को दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे 5 बार। उसके बाद हम अपनी टांगों को स्ट्रेच करेंगे। तो पहले अपनी राइट टांग को फोल्ड करके, हाथों को क्रॉस करके अपने घुटने के नीचे, जब सांस अंदर तो टांग स्ट्रेच, सांस बाहर, टांग वापस फोल्ड। सांस अंदर, सांस बाहर, स्ट्रेच, रिलैक्स। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। 5-6 बार करने के बाद उसके बाद अपनी टांग को ऐसे घुमाएंगे दोनों साइड 5 बार। अपनी टांग को आराम से नीचे ले आएंगे। यही चीज हम करेंगे लेफ्ट टांग के साथ। सांस अंदर, टांग स्ट्रेच, सांस बाहर, टांग फोल्ड। सांस अंदर, सांस बाहर, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। सांस अंदर, सांस बाहर। अब वही 5 बार अपनी टांग को दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे। वापिस अपनी टांग को नीचे ले आएंगे। करने के बाद एक बार हम, इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई, अपनी एड़ियों को दोनों को एक साथ लेके आएंगे। पैरों की उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ के सांस अंदर और अपनी घुटनों को ऊपर लेके आएंगे। सांस बाहर, घुटने नीचे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। 5 बार करने के बाद इसको हम रिलैक्स करेंगे। ओके, अब हम खड़े होके थोड़ी और लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसे हम बोलते हैं हैंड्स इन एंड आउट। हाथों को अपने सामने ला के, पाम्स एक दूसरे के सामने, सांस अंदर, हाथ खुले, सांस बाहर, हाथ बंद। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर,
सांस अंदर, सांस बाहर। 5 बार करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। अब हम करेंगे हैंड स्ट्रेच। हैंड स्ट्रेच के लिए अपनी उंगलियां ऐसे क्रॉस करके हाथ अपने शरीर पे सामने 90 डिग्री एंगल बनाएंगे अपनी बॉडी और अपने हाथों के बीच में। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस बाहर। 5 बार करने के बाद 135 डिग्री एंगल, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब 180 डिग्री एंगल, सांस अंदर, सांस बाहर। हाँ, रिलैक्स। उसके बाद हाथ अपने थाइस पे लाके सांस अंदर करेंगे और अपने टोज पे आएंगे और हाथ ऊपर, सांस बाहर, नीचे हाथ और पैर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। आखिरी बार सांस अंदर, सांस बाहर। ओके। अब करेंगे एक ट्विस्ट। हाथों को सामने लेके आएंगे, सांस अंदर, राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, सांस बाहर, वापस सेंटर में। सांस अंदर लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, सांस बाहर, वापस सेंटर में। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। लास्ट, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ओके। तो ये हुई हमारी सूक्ष्म व्यायाम या लूजनिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सूक्ष्म व्यायाम यानी लूजनिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद अब हम करेंगे योग अभ्यास, जो हमारी गर्दन और कंधों के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्दन और कंधे शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिन पे हमारे बैठने के द्वारा बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन की जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे अभ्यास जिसका नाम है अंश वृतना, अंश चक्र, अंश परिवृतना और शोल्डर श्रग्स, शोल्डर रोटेशन एंड शोल्डर ट्विस्टिंग। तो दिखाते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल बैठ के कर सकते हैं इस अभ्यास को। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने शोल्डर्स, हाथ यहाँ पे रख के शोल्डर्स को ऊपर लेके जाएंगे। सांस अंदर के साथ, सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। हम 5 बार कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कम से कम इसको 10 से 12 बार करें। अंश वृतना और शोल्डर श्रग्स। नेक्स्ट हम करेंगे अंश चक्र, दिस इज शोल्डर सर्कल। उसके लिए अपनी बाजुओं को फोल्ड करके अपनी उंगलियां कंधों पे रखेंगे और अपनी जो कोनियां हैं, एल्बोज, उनको ऐसे घुमाएंगे सर्कल में। ओके। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको अपनी कोनियों से सर्कल बनाने हैं। 10 बार आगे की डायरेक्शन में और 10 बार फिर पीछे की डायरेक्शन में। अगर ऐसा करते हुए आपको अपनी पीठ में ऊपर की तरफ थोड़ा सा अगर दर्द सा महसूस हो तो आप ब्रेक लेके भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अंश परिवृतना। उसके लिए फिर से हमारे हाथ कंधों के ऊपर, उंगलियां यहाँ पर, और पहले एक बार सांस अंदर लेंगे सीधे बैठे हुए,
फिर सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ ट्विस्ट, फिर सांस अंदर वापस सेंटर में, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट, सांस अंदर सेंटर, सांस बाहर राइट साइड, सांस अंदर सेंटर, सांस बाहर लेफ्ट साइड ट्विस्ट, सांस अंदर सेंटर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर सेंटर, सांस बाहर लेफ्ट, सांस अंदर सेंटर, सांस बाहर राइट, सांस अंदर सेंटर, सांस बाहर लेफ्ट। ये हमने 5 बार किया है। आप इसको 8 से 10 बार दोनों साइड पे कर सकते हैं। तो ये था अंश, वृत्तना, चक्र और परिवृत्तना। अगला योग अभ्यास हम करेंगे, उसका नाम है अर्ध चंद्रासन या हाफ मून। तो उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, अपने पैर एक साथ लाकर, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाके तरफ अपने शरीर को झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि शरीर एक ही लाइन में यहाँ पे झुके, ठीक है। और अर्धचंद्रासन बेसिकली आपके हाथ से लेके आपके पैर तक हाफ मून या आधे चंद्र की काया बन रही है। मेंटेन करके रखेंगे। आपको यहाँ पे अपने शरीर में तनाव या स्ट्रेच महसूस होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, सांस रोकनी नहीं है, सांस लेते रहें। मेंटेन करके रखेंगे 20 से 30 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस लेफ्ट साइड की तरफ मेंटेन करके रखें। सांस लेते रहें नियमित रूप से। बीस से 30 सेकंड के बाद धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ नीचे ले आए। अगला योग अभ्यास हम करेंगे अपनी बैक यानी कि रीढ़ की हड्डी के लिए। बहुत ज़रूरी है बड़ी उम्र के लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी को रेगुलर स्ट्रेच करते रहना, ताकि उससे उनकी पीठ में दर्द ना हो। तो शुरू करते हैं योग अभ्यास। पहला है कैट एंड काउ स्ट्रेच। तो कैट एंड काउ स्ट्रेच के लिए आपको अपने पैर, घुटने और हाथ नीचे ज़मीन पे ऐसे टेबल की पोजीशन में आना होगा। अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप जो है वो एक बाजू के बराबर रखें, और अपने घुटनों और हथेलियों के बीच में गैप जो है एक बाजू और एक हाथ, इतना गैप रखें। अब उसके लिए पहले कैट एंड काउ स्ट्रेच के लिए सबसे पहले जब हम सांस अंदर लेंगे तो हम अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर लेके जाएंगे, अपने पेट को बाहर निकालेंगे और गर्दन ऊपर। और जब हम सांस बाहर लगा लेंगे तो पेट अंदर, रीढ़ की हड्डी बाहर, ऐसे कर्व बनाएंगे और अपनी नजरें अपनी नेवल पर या नाभि पर। इसको करते हैं। सांस अंदर, सांस बाहर, 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 सांस अंदर,
सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब अगला योग अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। भुजंग आसन के लिए हम अपने पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के अपने हाथ जो है ऐसे लेके आएंगे ताकि आपकी कोहनी आपकी चेस्ट के बराबर आए। हाथ सिर से थोड़ा सा आगे, आपकी चिन जमीन पर, और धीरे से सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर करेंगे और यहां पर होल्ड करेंगे। नजरें ऊपर छत की तरफ या आकाश की तरफ, और नॉर्मल ब्रीदिंग कम से कम 10 से 12 ब्रेथ के लिए इसको होल्ड करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, और करने के बाद अपनी टांगों को खुला करके अपनी पैरों की उंगलियां बाहर और अपने हाथों को एक के ऊपर एक रख के अपनी चिन को हाथ के ऊपर रख के थोड़ा सा रिलैक्स करें। अपनी पीठ को थोड़ा आराम दें। अगर करते हुए आपको अपनी पीठ में थोड़ा सा दर्द महसूस हो तो आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। ये था भुजंग आसन। अगला हम करेंगे परिवृत्त आसन। उसके लिए हम ऐसे बैठ के करेंगे। सबसे पहले बताता हूं, लेफ्ट टांग फोल्ड करके पैर अपने राइट घुटने तक लाएंगे, लेकिन पैर के इस तरफ नहीं, इस तरफ, दूसरी तरफ। अपनी बॉडी को अगर बैलेंस के लिए आपको सहारे की जरूरत है तो आप अपना हाथ पीछे लेके जा सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे पीछे की तरफ। उसके बाद धीरे से अपना जो राइट हैंड है उसको यहां पे लेके आए अपने लेफ्ट घुटने पे। जब आप सांस अंदर लें एक बार तो बॉडी सीधी, बैक सीधी, और सांस बाहर लेने पे अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करें। रेगुलर सांस लेते रहें, यहां पर होल्ड करके रखें। जितना आप कंफर्टेबली पीछे की तरफ बॉडी को मोड़ सकते हैं उतना मोड़े। आपको अपने हिप्स में यहां पर अपने घुटनों पे थोड़ा बहुत स्ट्रेच यानी तनाव महसूस होगा। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह नहीं है तो यह तनाव आपके लिए अच्छा है। यहां पे होल्ड करेंगे 6 से 8 ब्रेथ के लिए। उसके बाद धीरे से इनहेल करते हुए वापस, इनहेल यानी कि सांस अंदर लेते हुए वापस, राइट हैंड को नीचे रखते हुए लेफ्ट टांग को वापस, और वापस स्ट्रेट। अब यही हम करेंगे राइट लेग की तरफ से। राइट लेग फोल्ड करके पहले लेफ्ट घुटने तक लेके आएंगे, उसके बाद राइट लेग को बाहर की तरफ रखेंगे, राइट हैंड पीछे अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, और लेफ्ट हैंड से राइट, पहले एक बार सांस अंदर, फिर सांस बाहर करते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। यहां पे हम होल्ड करेंगे 6 से 8 ब्रेथ, जैसा मैंने पहले कहा था।
6 से 8 ब्रेथ पूरे होने के बाद सांस अंदर लेते हुए बॉडी को सीधा करेंगे, टांग अंदर की तरफ लाके टांग को वापस स्ट्रेट और रिलैक्स। तो ये थे योग अभ्यास अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। अगले योग अभ्यास हम करेंगे अपने हिप्स, थाइज और टांगों की मजबूती के लिए। बहुत ज़रूरी है स्पेशली बड़ी उम्र में अपने हिप्स और थाइज और टांगों की मजबूती आपके नॉर्मल चलने फिरने के लिए। ऐसा काफ़ी देखा गया है बड़ी उम्र के लोगों में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए ये योग अभ्यास आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सुपाइन बटरफ्लाई। तो उसके लिए हम लोग लेटेंगे पीठ के बल अपने योगा मैट पर, धीरे से अपनी टांगे फोल्ड करेंगे दोनों, और उसके बाद अपनी एड़ियों को एक दूसरे से मिलाएंगे, टांगे खोलेंगे और अपने हाथ जो है अपनी थाइस पर यहाँ पर अंदर की तरफ रखेंगे और हमारा सिर जमीन पे रहेगा ताकि हमारी चिन जो है वो नॉर्मल सीधी रहे। हमें सिर यूं नहीं करना है, सिर यूं रखना है। अगर आपको यहाँ पे रखने में कोई तकलीफ हो रही है तो आप इसके नीचे एक टॉवल या ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे रखने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आप अपनी टांगों को फोल्ड करेंगे, लेकिन अपने हाथों से उनको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा उसमें तनाव आए। धीरे धीरे एक बार टांगे जब एक दूसरे से टच हो गई तो वापस फिर नीचे। वापस ऊपर, वैसे ही धीरे धीरे हाथों से उनको रोकते हुए ताकि आपको तनाव फील हो और ये आपके लिए अच्छा है। ऐसा हम 5 बार करेंगे। पांचवी बार करने के बाद धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे और अपनी टांगों को सीधा करेंगे। तो ये था सुपाइन बटरफ्लाई और उर्ध्व शयन पतंगामा। नेक्स्ट हम करेंगे नी डाउन ट्विस्ट। नी डाउन ट्विस्ट के लिए ऐसे ही पीठ के बल लेटे रहना है। उसके बाद पहले अगर हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे और अपना जो राइट पैर है उसको लेफ्ट घुटने पे रख के और अपने हाथ ऐसे फैला के हथेलियां ऊपर, धीरे से राइट पैर को लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे जितना कर सकेंगे। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप अपने लेफ्ट हैंड से इसको यूं भी खींच सकते हैं। ओके, अगर आपको कंफर्टेबल महसूस हो तो आप अपना सिर जो है वो राइट साइड की तरफ घुमा सकते हैं। इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे 8 से 10 ब्रेथ के लिए। आठ ब्रेथ के बाद धीरे से वापस हाथ यहाँ पे रख के टांग को सीधा करके वापस स्ट्रेट करेंगे। अब यही हम दोहराएंगे लेफ्ट टांग के साथ। लेफ्ट टांग को फोल्ड करके राइट घुटने पे रख के राइट की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और अगर आपको
सपोर्ट की ज़रूरत है तो राइट हैंड से इसको, लेफ्ट घुटने को आप राइट साइड की तरफ खींच सकते हैं और सिर को घुमा सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। मेंटेन करेंगे इसको 8 से 10 ब्रेथ के लिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ को सीधा, टांग नीचे, टांग को स्ट्रेट करते हुए धीरे से हम बैठने की पोजीशन में आएंगे, राइट साइड से उठते हुए। ये थे 2 योग अभ्यास आपकी हिप, थाइज और टांगों के लिए। अब हम आज के योग अभ्यास को खत्म करेंगे, लेकिन योग अभ्यास को खत्म करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको अपनी बॉडी को आराम देना। तो आराम देने के लिए हम शवासन करेंगे। इस वीडियो में हम आपको शवासन कैसे करते हैं वो बताएंगे। आप करीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए उसको शवासन को कीजिए। आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो दिखाते हैं। पीठ के बल लेट के, अपनी टांगे थोड़ी सी खुली करके, अपने पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए, हाथों को अपनी बॉडी से दूर और हथेलियां ऊपर, सिर आपका जमीन पर टच करते हुए, चिन नीचे और कंप्लीट रिलैक्स, ऐसे जैसे आपकी बॉडी पानी पे तैर रही हो। आंखें बंद करके अपने माइंड को क्लियर रखें, कोई भी थॉट्स यानी विचार अपने माइंड में ना आने दें, कोशिश करें। जब आप शवासन से बाहर आ रहे हो तो अपनी टांगे एक साथ लेके आए, हाथ बॉडी के पास में, और धीरे से राइट साइड की तरफ टर्न करके तब ऊपर बैठने की पोजीशन में आए। सीधा अपनी पीठ को सीधा ऊपर ना लेके आए, उससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है। तो करीबन 5 से 10 मिनट के बीच में अगर आप करें शवासन तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये आज के योग अभ्यास थे। हालांकि हमने 60 साल की उम्र के लोगों के लिए बनाया है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। आप इसको करें नियमित रूप से कम हफ्ते में 5 दिन, और उसके बाद आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करिए। आज का योग अभ्यास मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लेकिन याद रहे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो करना भी ना भूलें। थैंक यू।